दीपक भाई कैसा फील कर रहे हो नदी किनारे बैठ के? मजेदार। इतनी थकान देखो नंगे पाँव से देखो मेडिटेशन टाइप हो रही है। और शिवी भी मेडिटेशन ले रही घूम घूम के। और देखो हम बिल्कुल बैठे हुए हैं भाई रिवर के पास में और ऐसा सुकून मिल रहा है कि बस आराम से घंटों तक बैठे रहे। भाई के एक सब्सक्राइबर थे, सर की एज है 75, तो 2 साल से 75 साल तक का कोई भी आदमी उमलिंगला पास कर सकता है एक ही दिन में। दोनों वो दे दिए हमने, दोनों ऑप्शन दिखा दिए, 2 साल से 75 साल के बीच का। क्या खूबसूरत मैदान लग रहा है ना, पूरा आगे से पीछे तक दूर तक दिखेगा आपको मैदान ही मैदान। भाई एक हादसा और हुआ, बिल्कुल लास्ट स्टेज चली हुई गाड़ी, जान लगा रही फुल और गाड़ी चढ़ नहीं रही, फर्स्ट गियर में लगी हुई है और उसके बाद भाई पीछे से आवाज आती है बड़ा तेरी ऐसी की तैसी। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों अभी हम हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास में और थोड़ा सा भाई सांस तो फूलेगा क्योंकि ये है 19,000 और समथिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ 19,024 फिट, तो बहुत होता है। तो ये देखिए ये है वो पास और इसके बाद पूरा ढलान हो जाता है और हमारी गाड़ी जा चुकी है नीचे और हम भी अब धीरे धीरे नीचे निकल रहे हैं। गाड़ी ने भाई बहुत ही स्ट्रगल किया इस साइड से चढ़ते हुए क्योंकि चढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू है, 19-20 किलोमीटर है लेकिन पूरी की पूरी चढ़ाई है और बहुत सारी मतलब बाइक्स आई हुई हैं। और ये देखिए लोग यहाँ पे खिंचवा रहे फ़ोटो हमने लास्ट वीडियो में खिंचवाई लिया था और अब आपको दिखाते हैं यहाँ से नीचे का सफ़र, हानले का सफ़र। दीपक भाई निकल चुके हैं आगे और अब हम जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। और भाई देखो सांस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए रुकते हो ना तो दिक्कत आती है। गुड़िया भी हमारी कर चुकी है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास, तो शिवी नीचे जा चुकी है। उसको हमने फटाफट बोला कि बस फ़ोटो वीडियो खिंचाओ और निकलो, ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड नहीं करना। और हम अब जा रहे हैं पीछे धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शायद मुझे लगता है कि डैम चौक साइड का जो रोड है ना, वो रोड तो देखो चढ़ाई तो एक तो रेगुलर है, कंटिन्यू आप चढ़ते रहोगे 18-20 किलोमीटर ना, तो भाई गाड़ी हिम्मत हारेगी आधी। और सेकेंडली एक प्रॉब्लम और भी है कि भाई उस साइड से मुझे लगता है कि ऑक्सीजन लेवल कम है क्योंकि गाड़ी ने जैसे जैसे मतलब लास्ट के 5-7 किलोमीटर थे ना, जब हम इस पहाड़ की तरफ आए तो गाड़ी ने जो ऑक्सीजन का वो था वह ऑटोमेटिकली इजीली मतलब लो अपने क्या बोलते हैं आरपीएम पे ही अच्छी चलने लग गई। अदरवाइज वहाँ भाई 3,000 आरपीएम तक भी बड़ी मुश्किल से गाड़ी चल रही थी, बहुत मतलब परेशानी हुई। वो आप हमारा लास्ट वीडियो दर जाके देखिए, पता चल जाएगा कितनी हिम्मत मारी हमारी ब्लैक बीटल ने। भाई ये इसने है ना आज अपना विश्वास है ना 200% और बढ़ा दिया। बेशक ये हमारी पुरानी गाड़ी है भाई, 7 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी है ना जान है। आज तक कभी भी इसने ना रास्ते में साथ नहीं छोड़ा क्योंकि हम दोनों पे मेहर है भोले बाबा की। तो बम बम भोले, और इन्होंने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया और अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं और नीचे जाने में हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बच चुके हैं और 19,024 फुट से हम धीरे धीरे अब नीचे उतर रहे हैं। देखो जो भी लोग मोटर से गए हैं ना, मोटर कार से, वो इससे ज़्यादा हाई पॉइंट में वर्ल्ड में कहीं भी नहीं गए हैं। तो हमने ये कर दिया है, अब ये हमारी यादगार में हो गया और हमारी बकेट लिस्ट से बाहर हो गया। हम कभी ट्रैवल करेंगे तो दोबारा आ सकते हैं, पर ये नहीं है कि ये हमारी बकेट लिस्ट में है, यहाँ आना ही है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं हानले की तरफ, लो एल्टीट्यूड एरिया में। भाई ऊपर देखोगे ना कुछ भी नहीं है, एक पेड़ पौधा जो छोटी हरी घास कुछ भी नहीं है। तो भाई ऐसे एल्टीट्यूड में मैं आपको दिखा देता हूँ, वो सामने जो दिख रहा है ना वो है पास। ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको क्योंकि ज़्यादा कुछ बना हुआ नहीं है, सिर्फ वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, वो अपना आराम से देखो। वो तो जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते ही है ना तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही मायने में पूछो तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, बहुत इजी था। ना तो हमारे कोई सर में दर्द ना कोई ऐसी। एक तो पता क्या है, हम है ना रेगुलर पानी बहुत पीते हैं
और सेकेंडली लिक्विड के रूप में चाहे भाई ग्लूकोज हो, ORS हो, तो हम लेते रहते हैं। तो उससे क्या है कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम ही नहीं होता। अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब तक मेरे को लगता है ना, देखो हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे को लगता है कि इस साइड से गाड़ी को आना आसान है उस साइड के मुकाबले। उस साइड में भाई मतलब पता क्या है, इसमें क्या है, बीच में जैसे ब्रेक से आ जाते हैं ना भाई, थोड़ा सा प्लेन आ गया फिर चढ़ाई आ गई, प्लेन आ गया, वो तो ठीक है। लेकिन अगर खड़ी चढ़ाई हो ना भाई, मार देती है, गाड़ी की जान निकाल लेती है बिल्कुल। गाड़ी को मतलब निचोड़ा है भाई, पर हमारी गाड़ी ने भी हिम्मत नहीं हारी और चलती चली गई। ये देख पा रहे हो जिगजैग रास्ते, तो हमें ऐसे ही नीचे जिगजैग होते हुए नीचे पहुंचना है। तो जल्दी ही पहुंचते हैं और अभी तो मैं आपको कुछ और भी दिखाऊंगा हालत। दोस्तों आज पता चला है कि ऑक्सीजन कम होती है तो कैसे दम घुटता है भाई। जो गाड़ी है ना 2000 एम्पेयर में ऐसी भागती थी ना, आज भाई वो गाड़ी है ना 3000 एम्पेयर पे भी पैर नहीं चक रही थी, पैर। वो तो शुक्र है मेरे को पता था पहले ही। मैंने क्या किया कि आगे से जो फिल्टर जो एयर को कंट्रोल करता है ना, मैंने उसको हटा दिया। उसको जैसे ही हटाया ना, गाड़ी को ओवर ऑक्सीजन मिलने लग गई। ओवर ऑक्सीजन मिली तो गाड़ी ने क्या किया, ताकत लगानी शुरू की। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, डीजल जलेगा ही नहीं, तो गाड़ी ताकत कहाँ से लगाएगी। और भाई एक हादसा और हुआ, बिल्कुल लास्ट स्टेज चली हुई गाड़ी, जान लगा रही फुल, और गाड़ी चढ़ नहीं रही, फर्स्ट गियर में लगी हुई है। और उसके बाद भाई पीछे से आवाज़ आती है, बड़ा तेरी ऐसी की तैसी। मैंने कहा क्या फट गया भाई पता नहीं। और ऐसी जगह पे ना नेटवर्क, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला। मैंने कहा भाई हो गया कांड। और दीपक भाई निकल चुके थे आगे। मैं कहा भाई ये तो कांड हो गया। फिर बाद में पीछे मुड़ के देखा तो भाई नमकीन का पैकेट फट गया था। मैं इतना हंसा क्योंकि भाई ये देखो जो हमारे पैकेट्स है ना, फटने सारे ही पैकेट, क्योंकि जैसे ही आप हाइट पे जाते हो ना, ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इसके अंदर एयर भर जाती है। क्योंकि इसमें वो जो एयर डाली जाती है ना, वो जितनी हाइट पे जाती है उतनी ज़्यादा फूलती जाती है। तो भाई एक पैकेट फट गया। और ये मैं लेके भी सब स्पेशल इसलिए लेके आया था, हाई एल्टीट्यूड में जाके ये पैकेट फटता है। तो मेरे ख्याल से शायद 19,000 से 100-200 मीटर पहले ही था जब ये फट गया। पर कुछ है जो बच गई। मैं नमकीन कई पैकेट लेके चला था कि एक आध तो फटेगी, और वो फट गई। अगर आपको लगता है यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी हो गई और आप नहीं जाना चाहते इससे आगे, तो आपके पास एक ऑप्शन है शॉर्टकट का। ये जो कच्चा रास्ता गया है ना, ये ऐसे जाके और पीछे से सीधा 18 हज़ार फुट पे ही नीचे से वहाँ जाके मिल जाएगा सीधा। वहाँ पे मेरे ख्याल से शायद नीचे 2-1 हज़ार फुट नीचे जाके मिल जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही तो आप ये शॉर्टकट लेके डैम चौक की तरफ उतर सकते हो। दोस्तों जैसे ही हाइट कम हुई ना, तो आपको ग्रीन ग्रास दिखने शुरू हो गए हैं। अदरवाइज भाई ऊपर कुछ भी नहीं था, मैंने आपको दिखाया कुछ भी नहीं था। यहाँ क्या है, थोड़ी नमी है, तो नमी के कारण हरी घास उगना शुरू हो गई है। भाई काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो अब तो इतना ज़्यादा वो दिख भी नहीं रहा है, और ग्रीन ग्रास आ गए। और नीचे देखोगे तो एक छोटी सी रिवर है। देखो रिवर जितने कितनी छोटी रिवर है, लेकिन इसने आसपास के कितने एरिए को ग्रीन रखा हुआ है। तो भाई देखो रिवर कितनी ही छोटी हो, जब वो मिट्टी पानी सूखती है और उसमें नमी बढ़ती है तो ग्रीनरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। टीवी ने 2 साल की बच्ची ने उमलिंगला पास कर दिया है। तो भाई 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए, एक मतलब कुछ दिन बचे हुए हैं, 8-10 दिन। तो जब तक मेरे ख्याल से ये वीडियो आएगी, शायद नहीं उससे पहले ही आ जाएगी वीडियो, उसके बर्थडे से 2-4 दिन पहले ही। तो सब सीवी को हैप्पी बर्थडे विश करना और उसकी लंबी आयु के लिए कामना करना। अब हम नीचे नीचे उतरते चले जाएंगे। रोड के पास में जो पानी बह रहा है ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, क्योंकि ऐसे बिल्कुल सांप की तरह आड़ा तिरछा सीधा पता नहीं क्यों नहीं चलता, जबकि सीधा ऑप्शन होता है। जब हैवी आता तो सीधा ही चलता है भाई ये। पर पता नहीं इस चीज़ में भाई किसी ने अगर रिसर्च किया है, किसी को पता है ना, तो बताइए ज़रूर, पानी हमेशा आड़ा तिरछा ही क्यों चलता है, आड़ा टेढ़ा ना। उतर चुके हैं तो मेरे ख्याल से हम ये देख लीजिए बिल्कुल रिवर के पास में पहुंच चुके हैं।
तो रिवर के पास पास से होते हुए हम अब निकलेंगे नीचे की तरफ। हल्ले हल्ले हल्ले, कब पहुंचेंगे हल्ले। भाई ढलान में तो गाड़ी ऐसी चल रही है गोली की तरह। जो उसने चढ़ाई में धोखा दिया है ना, अलग ही था वो। में ये पहला स्टॉप पड़ता है जहाँ पे आप चाय कॉफ़ी या स्टे टेंट वगैरह काफ़ी कुछ है, तो लोग स्टे भी कर सकते हैं यहाँ पे। और कैंटीन्स वगैरह खाने का काफ़ी कुछ है। तो भाई के एक सब्सक्राइबर थे, सर की एज है 75, तो 2 साल से 75 साल तक का कोई भी आदमी उमलिंगला पास कर सकता है एक ही दिन में। दोनों वो दे दिए हमने, दोनों ऑप्शन दिखा दिए, 2 साल से 75 साल के बीच का। रुक गए थे एक छोटे से ब्रेक के लिए, गाड़ियों के टायर भी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि भाई बीच में चढ़ते हो या उतरते हो एक एक ब्रेक जरूरी है। उतरते वक्त ब्रेक गर्म होते हैं, चढ़ते वक्त इंजन गर्म होता है। तो अगर आप ब्रेक लेके यूज़ करते हो ना, तो आपकी गाड़ी इजीली चढ़ जाती है। उधर से हमें थोड़ा सा परेशान है, स्टार्टिंग में 2 जगह रुकना पड़ा हमें, और उसके बाद हमारी गाड़ी जब चढ़ने लगी ना, तो सुपर पावर चढ़ी और बढ़िया मस्त साथ दिया। तो अब यहाँ से निकल रहे और मिलते हैं आपको धीरे धीरे आगे। तो निकल चुके हैं नरबुला पास की तरफ। अब नरबुला पास जाएंगे, उसके बाद फिर नीचे उतरेंगे। और भाई फ्यूल तो लेना ही पड़ेगा, कोई दो राय नहीं रही है। सिर्फ 4 डंडे बचे हैं और तेल के बिना तो काम चलेगा नहीं। ये दोस्तों यहाँ से हम लेंगे यू टर्न इस तरफ। अरे भाई साहब काफ़ी अच्छा है। अगर आपको आधा 1 घंटा स्पेंड करना है ना, बढ़िया रिवर किनारे मस्त हो गया अपना टाइम स्पेंड करें और उसके बाद यहाँ से निकले। आपकी गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी और आपका भी दिमाग ठंडा हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से रह गया 15 किलोमीटर नरबुला टॉप, और धीरे धीरे गाड़ी जा ही रही है। अब ये चढ़ाई कितनी होगी, कैसी होगी। चढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन से। जब गाड़ी को ऑक्सीजन नहीं मिलती ना, तो गाड़ी भी कहाँ से ताकत लगाएगी भाई। गाड़ी जान ही लगाना छोड़ देती। आप सोचो ना यार, 17-18 हज़ार फीट पे तो कहाँ जान लगाएगी। और भाई एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये देखो सामने जो ये दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ दबी हुई है और उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है। सुंदर सुंदर घाटियों से होते हुए हम जा रहे हैं नरबुला टॉप की तरफ। आज तो भाई एक ही दिन में 2 पास हो गए हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि रुक के आराम से करें, पर बीच में भाई कोई ऐसा ऑप्शन था नहीं, टॉप को तो क्रॉस करना ही पड़ता। तो हमने क्रॉस कर लिया और अब हम धीरे धीरे धीरे। और भाई जो मज़ा उस तरफ से था ना, वो अलग ही था। तो ये है फ़र्क, देख लो अभी भी रेगुलर चढ़ाइयाँ ही आ रही, चढ़ाई डाउन ऐसे ही आ रहा है। पर गाड़ी तीसरे गियर में भी इजीली चढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत थी कि वहाँ पे गाड़ी को ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, वो डीजल को जला ही नहीं पा रही, तो करेगी क्या। तो ये फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं होता चढ़ाई ही वो उसको परेशान करती है, पर जो ऑक्सीजन का लेवल है ना, वो बहुत कम है वहाँ पे, इसलिए ये दिक्कत थोड़ी बहुत आ जाती है। नहीं तो दूसरे तीसरे गियर में गाड़ी आराम से चढ़ जाती है। ये चढ़ाइयाँ कोई इशू नहीं आता। क्या खूबसूरत मैदान लग रहा है ना, पूरा आगे से पीछे तक दूर तक दिखेगा आपको मैदान ही मैदान हर तरफ। और दोस्तों ये सामने दिखेगा आपको निबुला पास क्रॉस करते हुए हम निकलेंगे आगे की तरफ। भाई पता नहीं रुक गए थे, शायद मेरी गाड़ी नहीं दिखी इसलिए रुक गए थे। अब क्या बताएं उनको, ये कैसे समझाएं कि वहाँ और यहाँ में फ़र्क है। बादल देखो यार कितने क्लीन दिख रहे हैं ना, वाइट एकदम बिल्कुल। ये देखो इन बादलों का कलर ही कुछ और लग रहा है मुझे हाइट पे आके। और दोस्तों अब आने वाला है महा मज़ा। ये देखिए क्या मज़ेदार होने वाला है। अब ये ऊपर देखो कैसे जा रही है बाइक, ओए होए। ये देखो क्या मज़े आने वाले हैं इस रोड पे, ओए होए। और भाई ये चढ़ाई है, दूर से आपको दिख रही होगी ना, क्या मज़ेदार है चढ़ाई यार, मज़ा आ जाएगा। ओ भाई साहब, और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल
टॉप में, ये देखिए। और अब दिखने वाला है एक अलग ही जन्नत। ये देखिए भाई, इस तरफ के नज़ारे। ये है नेबुला टॉप। शायद नीचे बोर्ड पर लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है पता नहीं, कहाँ लगा रखा है। पर रास्ते अब ऐसे ही है। पर ऐसे भी रास्ते तो कोई दिक्कत नहीं भाई। हमें देखने लायक चीज़ है कि ये देखो, जैसे सीमेंट का रंग बिल्कुल काला होता है ना, बिल्कुल ऐसी मिट्टी हो चुकी है, बिल्कुल एकदम ब्लैक। ब्लैक क्या है, पहाड़ी देख लो ना आप साइड में, ये भी पूरे के पूरे ब्लैक ही दिख रहे हैं। तो क्या करें भाई, ऐसी ही सुंदर, खतरनाक और एडवेंचरस रास्तों के लिए ही तो हम लद्दाख आते हैं यार। कि आपको रास्ता दिख रहा होगा, उस रास्ते पे पहुंचना है हमें। वो भी कच्चा कच्चा होते हुए हम सीधा पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। पर देखो यार, ये रास्ते भी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं कह सकते हम, क्योंकि मानो 20-30 की स्पीड आराम से चल पा रहे हैं हम। टर्न्स पे हो जाती है, टर्न पे से तो यार कम होती है, बट नॉर्मल 20-30 की स्पीड आराम से चल पा रही है। दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होगी, मेरा कैमरा हिलते हुए भी दिख रहा होगा, तो सोच लो कितनी दरदराती हुई आ गई है। पर वैसे हम बिल्कुल डाउन में पहुंच गए, और डाउन के बाद रास्ता तो सारा कच्चा ही है, पर ये कि डाउन में पहुंचने के बाद ज़्यादा ढलान नहीं होता, ब्रेक यूज़ नहीं होता, ब्रेक गर्म नहीं होगा, और सीधा सीधा हम चलते रहेंगे। सीधा तो नहीं कह सकते, डाउन तो है पर कम डाउन हो जाएगा ना। सुना होगा ना भाई आपने, ऊंची नीची है डगरिया। देख लो भाई कैसा है ये सफ़र। जो मज़ा हमने सुबह लिया था ना, अब ये उसी मज़े की सज़ा है। या तो हम वहीं से वापस उतरते, पर हम इस चीज़ में खुश हैं कि भाई हमने एक नया रूट देखा, नई ऑफ रोडिंग की। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने हर रूट कर दिया है लद्दाख का। लद्दाख की जितनी भी जगह थी वो एक्सप्लोर कर दी है। कोई एक आध बच गई होगी ना छुपी दबी, तो उसको भी कर देंगे भाई। रोडिंग चल रही है, मज़ा आ रहा है। गाड़ी फिर भी देख लो 40-50 पे तो चल ही रही है, मज़ेदार। थोड़ी दरदड़ा तो रही है, दर 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 ऐसे करती है, पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, हमने गैप बना दिया थोड़ा थोड़ा, ताकि क्या है कि एक दूसरे से कि धूल ना आए, क्योंकि धूल बहुत आ रही है यार। धूल तो देखो पीछे उड़ती ही है, तो वो ना आए, इसीलिए थोड़ा सा गैप में चले हुए हैं। बना दिया है इसका उड़ना गियर, जो बिल्कुल ही लगना बंद हो गई है अब, झटके वगैरह, क्योंकि पैर टिकते ही नहीं इसके ज़मीन पर। फुर करती हुई जा रही, फुर फुर करती हुई निकल रही है। मज़ा आ रहा है। तो देखो उधर से दीपक चला हुआ है, और दीपक को हमने ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया है। लगभग लगभग शायद 15-18 किलोमीटर आ चुके हैं, और ऐसे ही चल रही है। अगर यहाँ पे 50-60 से नीचे आपने चलाई, 50-60 से नीचे चलते ही आपकी गाड़ी ऐसे दर 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 करती है। कोई बात नहीं भाई, हम तो धीरे 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 पहुँच ही जाएंगे। 3-4 घंटे बाद पहली बार गाँव दिखा है, और हमारी गाड़ी चली गई है दूसरी साइड में। तो पता नहीं भाई वो रूट कौन सा है, हो सकता है मैंने गलत रूट लिया या उसने गलत रूट लिया, पता नहीं। पर देखते हैं जो भी है, अब चल ही पड़े तो चल ही पड़े, और कोई रास्ता नहीं है। अब तो घूम के ही आना पड़ेगा, अगर वो भी है तो घूम के ही आना पड़ेगा। बहुत सारी ऑफ रोडिंग के बाद शायद हमें रास्ता मिल जाएगा, उम्मीद हो गई है। काफ़ी ऑफ रोडिंग करके तब जाके हमें रास्ता मिलेगा, और धीरे धीरे हम उस पर बढ़ते जा रहे हैं। किस्मत देखो कितना साथ देती है। वैसे गाड़ियाँ तो काफ़ी गई हुई हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, ये भी एक वही है कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया जो हो गया। यही तो मज़ा है यार, ऑफ रोडिंग भी हो गई, काम भी हो गया। 5 किलोमीटर आगे भी एक्स्ट्रा भी चले गए तो भी क्या दिक्कत है। ये देखो ऐसे ऊंचे नीचे रास्ते, पहाड़। सबसे बड़ी दिक्कत है भाई, मैं पहले सोचता था साला जियो अच्छा है, तो जियो ने अब कहीं नहीं आ रहा नेटवर्क। जब एयरटेल अच्छा था तो एयरटेल का ये बोलते थे यार एयरटेल अच्छा है, अब एयरटेल अच्छा नहीं लग रहा था, फिर जियो लिया, अब जियो अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि पता नहीं, या तो हमें हर जगह नेटवर्क चाहिए इसलिए ऐसा है,
ऐसे गड्ढे आ रहे हैं, ऐसी चढ़ाई, ऐसे गड्ढे, ऐसी चढ़ाई। बस इन गड्ढे चढ़ाइयों को पूरा करते हुए हमें वो रोड तो मिल गया है, बस गाड़ी और मिल जाएगी थोड़ी देर में। देखते हैं किस तरफ है हमारी गाड़ी। ऑफ रोड तो बहुत की है, पर जितना ऑफ रोड आज तक किया था ना, उन सब के हाई उस पे चला गया है, पीक पे। क्योंकि वो जो रोड था ना, वो ऑफ रोडिंग था ही नहीं। ऑफ रोड तो इसे बोलते हैं भाई। हर कदम पे है ना ऐसा ढलान, ऐसी चढ़ाई, गड्ढे, बस पूछो मत। पर हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तो भाई फाइनली मिल चुकी है। कम से कम भी 2-3 किलोमीटर वापस आना पड़ा। 2-3 किलोमीटर वापस आके तब जाके ये रोड मिला है। तो शायद ये रोड बना रहे इसलिए इन्होंने इतनी ऊंची चढ़ा दी। पर कुछ तो रास्ता छोड़ देते भाई ऊपर चढ़ने के लिए। वहाँ पे है ना सिर्फ अगर एक कट दे देते तो भी बंदा, इन्हें लगता है कि हर बंदा ऑफ रोडिंग करने आता। भाई तुमने बोर्ड नहीं लगा रखे, भटका हुआ भी आ सकता है आप। तो काम खा कि 5-7 किलोमीटर की एक्स्ट्रा वो हो गई हमारी। तो दौड़ आज कोई बात नहीं है, चलता है यार। पर देखो जहाँ पे अनकन्वीनियंस होना वो समझ में आता है, लेकिन बेवजह का होना तो दुख होता है। जो भी हुआ, पर इस ब्यूटी का आनंद लीजिए आप। क्या लैश ग्रीन आया है ना भाई, इतने सूखे पड़े हुए हैं उसमें। और रोड भाई एज यूजुअल है, पता नहीं रोड कहाँ से मिलेगा और कब मिलेगा वो अभी कंफर्म हुआ नहीं। और मुझे भी कहाँ जाना है ना एग्जैक्टली वो भी नहीं पता था। तो अभी अगर कहीं नेटवर्क आ गए तो पूछ लेंगे, अगर नेटवर्क नहीं आए तो राम तेरी गंगा, जहाँ वक्त रोकेगा। तो भाई दीपक भाई भी मिल चुके हैं, वो सामने खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या प्लान है, यहाँ रुकना है, आगे चलना है, क्या करना है। दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं हनले। काफ़ी थका के टेंशन भड़क लेके, और अब हम निकल गए नीचे की तरफ। तो हनले से निकलेंगे, उसके बाद देखते हैं कोई अच्छी सी लोकेशन होगी तो रुकेंगे, नहीं तो आगे चलते रहेंगे। तो हनले तक तो ये पूरा ऑफ रोडिंग ही है। आप देख सकते हो बुरा हाल है कहीं भी। एक तो भाई जियो का मैं इतना बोल रहा था, लेकिन जियो का नेटवर्क इस एरिया में कहीं भी नहीं है, हर जगह एयरटेल है। एक पोर्शन लद्दाख का वो है जिसमें जियो चलता है, एयरटेल नहीं चलता। और एक पोर्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ एयरटेल चलता है, जियो नहीं। इन्होंने अपना आधा आधा बांट रखा है। हनले मशहूर है अपनी ब्यूटी और स्टार गेजिंग के लिए। और थोड़ा थोड़ा रोड आने लग गया है, थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। ज़्यादा आएगा तो मैं बता दूंगा भाई। बहुत सारे अब तो होम स्टेज वगैरह, कैफ़े वगैरह काफ़ी बन गए हैं। नहीं तो पहले बताते थे लोग कि भाई 2-4 ही कैफ़े होते थे, अब तो बहुत है। तो अब देखते हैं भाई धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचते हैं और कहाँ रुकते हैं, कहाँ करते हैं नाइट स्टे। तो दोस्तों वापस आ चुके हैं मेन हाईवे पे, और अब इसी पे चलते हैं। देखते हैं कहाँ तक निकलेंगे आज, कहाँ हमें अच्छी सी लोकेशन मिलेगी, वहीं हम जाके अपना डेरा डाल देंगे। इस सेल्फी पॉइंट तुम टैंक ड्रिंकिंग वाटर, ये इधर से सिग्नल दिखा रहा है, इधर से उनकी वो, इधर से माइक, उधर से बंकर बनाए हुए हैं, इधर से वो कैसे रहते हैं वो सब कुछ बनाया हुआ, उनकी जीप वगैरह सब कुछ काफ़ी मज़ेदार है। तो दोस्तों तो हम निकल चुके हैं हनले से वापस, और अभी हम जा रहे हैं लोमा। तो लोमा के आसपास ही जाके वहाँ पे स्टे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो भाई देखो कैंपिंग का कोई ऑप्शन है नहीं, और बार बार लोग टोकें बोलें तो वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। तो इससे अच्छा है कि हम 30-40 किलोमीटर और सफ़र कर लेंगे। वैसे तो हमारे पास इनफ टाइम है, पर फिर भी क्या करें, यहाँ से तो निकलना ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारी कैंपिंग का। दोस्तों उस वाले रोड पे ना एक फ़ायदा था, अगर हम उस वाले रोड पे जाते ना तो ये देखो भाई तीव्र ढलान सा डिफरेंट सा आ गया है भाई। ये देखो पहाड़ बदलते रहते हैं, व्यू बदलता रहता है, और सफ़र बड़े लंबे हो गए हैं। अब देख लो सुबह चले थे हम, और आज तो हम जल्दी निकले हैं सबसे, फिर भी हमें पहुंचते पहुंचते वही शाम हो जाएगी। और दोस्तों धूप है ना इतनी तेज़ लग रही थी आंखों पे कि अभी जाके चश्मा उतरा है, क्योंकि बिल्कुल सामने सूरज मतलब सनसेट हो रहा था, तो बिल्कुल सामने था। बड़ी मुश्किल हो रही थी गाड़ी चलाने में, इवन की स्पेक्स लगाने के बाद भी दिक्कत हो रही थी। और अब ठीक है, अब ये हो गया ना, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, अब
जैसे ही आगे जाएंगे ना इस पहाड़ की परछाई हटेगी तो फिर वही हाल हो जाएगा। बहुत शानदार है पर भाई दिखा भी नहीं सकते, इतनी तेज चमक रहा है सूरज कि कुछ देखने ही नहीं दे रहा। हमें भी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे चला रहे हैं हम तो। अभी हम कर रहे हैं वो काम जो कैंपिंग के लिए सबसे ज़रूरी है। दीपक भाई लेके आ रहे हैं और फटाफट इनको भरा जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी में पानी है ना भाई फिर तो आप कहीं भी रुक सकते हो। सिर्फ पानी ना होने के कारण हमें 50 किलोमीटर आगे आना पड़ा। यहाँ रुके हैं कुछ घड़ी के लिए, तो अभी यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ। ये देखो एक बहुत अच्छी कैंपिंग ग्राउंड है पर भाई ये लोग अलाउड नहीं करते, तो ठीक है। देखिए आज हमने शिवी और कुकू को कर दिया अलग, वो दोनों उधर बैठे हुए हैं क्योंकि आज ही बोला उसकी क्या इंडिया और तिब्बत की बॉर्डर देख के आए हम, तो थोड़ा सा असर रहेगा, है ना शिवी? शिवी ओए शिवी, शिवी को मिल गया भाई खाना, अब कोई नहीं गाएगा ये गाना। तो भाई अब आराम से बैठ के दीपक भाई को मिल चुका। आज हमें मूड था चाउमीन खाने का तो चाउमीन खाएंगे बढ़िया। दीपक यार सुबह चावल, दोपहर चावल, शाम चावल, कोई मजाक थोड़ी ना है यार। चावल कोई तीनों टाइम खाने की चीज नहीं है भाई। साउथ वाले भाई पूरी जिंदगी चावल खाते हैं। साउथ वाले तो साउथ वाले खाते भाई, हम साउथ में नहीं, हम नॉर्थ में हैं। हमें एक टाइम तो चाहिए वो बीच वाले आप नहीं खाते ना। फिर हमारा भी मूड बदला और हमने रोटी ही सब्जी ही खाना पसंद किया। अब बोलो भाई, रोटी दिखते ही भाई बदल जाता है। रोटी दिखते ही चावल बोल रहे थे, मैंने भी रोटी खाई, मेरी नहीं दिखाई होगी, सिर्फ चावल दिखाए। फीलिंग बदल जाती है ना भाई रोटी दिखते ही। खाना खाया बड़ा मस्त था, एकदम दिल खुश हो गया। और भाई यहाँ से देखिए ये है अपनी, यहाँ खाया था नोमैडिक किचन, जहाँ आपको मिले ना रंगों का बोर्ड, तो रंगों के बोर्ड के बिल्कुल साथ में ही है नोमैडिक किचन। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ किराने की दुकान है तो सब कुछ मिल जाता है? नहीं कुछ भी, अभी तो क्या लेना है, वहाँ से आएंगे जरूरत पड़ेगी तो। हाँ ये तो नज़दीक ही है, सब मिल जाएगा। दही वगैरह भी मिल जाती है। अब क्या बात, पूरे लद्दाख में है ना सिर्फ 4 से 5 जगह दही मिली है, जिसमें से एक तुम्हारी दुकान है। कसम से मैंने वीडियो में भी बोल रखा है कि सबसे बड़ी जो दुख है ना हमें, मैं सबसे ज्यादा दही खाता हूँ। तो गाय का दही है। गाय का? अच्छा अपना घर का मिलता है? घर का गाय का, वो आप भी दिया ना। अच्छा घर की गाय का मिलता है भाई, प्योर। तो लेना चाहिए। हाँ ले लेंगे, सुबह कर लेंगे, कच्ची कड़ी बनाएंगे सुबह है। ये कई दिन हो गए ना तहलका मचाए हुए, है ना। करके हम निकल गए आगे की तरफ। और भाई अभी मुझे लग नहीं रहा कि कहीं कोई, इधर रुकना था उनको पर वो इधर रुके नहीं और वो निकल गए आगे की तरफ। तो मेरे को लगता है कि वो सेम लोकेशन पर ही जाके रुकेंगे। नहीं यार रुक गए हो, बहुत ही सुंदर लोकेशन है पर ये देखना पड़ेगा इसका रास्ता कहाँ से है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। और आज आखिरकार उमलिंगला करने के बाद भाई ने अपनी जैकेट निकाल ली है। और ये इसने कसम खाई थी कि जब तक ये उमलिंगला पास नहीं करेगा एक ही जैकेट पहनेगा। तो आज तो रोज थोड़ी देर तो पहनते हैं शाम। हाँ तो आज भाई ने पहन ली है जैकेट, तो समझ लो भाई का उमलिंगला पास हो गया है सीवी के साथ। तो भाई ये है आज की लोकेशन, रिवर के किनारे एकदम फर्स्ट क्लास। शाम को यहाँ आराम से चेयर डाल के बैठेंगे, ना ज़्यादा हल्ला गुल्ला कुछ नहीं। खाना खा चुके हैं, कोई काम नहीं करना, सिर्फ अपना बिस्तर बिछाना है और सीधा वंदे मातरम हो जाएगा। तो आज सो जाएंगे टाइम से। देखो यार कई दिन बाद एक आध दिन तो ऐसा रिलैक्स बनता है क्योंकि बहुत थके हुए थे। दीपक भाई कैसा फील कर रहे हो नदी किनारे बैठ के? मजेदार, इतनी थकान, ये देखो नंगे पाँव से देखो मेडिटेशन टाइप हो रही है। और शिवी भी मेडिटेशन ले रही घूम घूम के। और देखो हम बिल्कुल बैठे हुए हैं भाई रिवर के पास में, और ऐसा सुकून मिल रहा है कि बस आराम से घंटों तक बैठे रहे, ना कोई काम। आज तो वैसे ही कोई काम नहीं है, बस हमें एक बार है ना अंदर जाके सेटअप करना है, वो सेटअप करेंगे और उसके बाद चल 270-80 किलोमीटर हो गए भाई। ये है ना, सोचो लद्दाख में वर्ल्ड हाईएस्ट पास में, और कितने 2 पास क्रॉस किए हमने। और वो पूरा हाईवे, इधर से हाईवे भाई, और वो ऑफ रोडिंग भाई, मजा आ गया उस ऑफ रोडिंग वो में। भी 10 किलोमीटर ज्यादा की होगी। 15 तूने नहीं की ऑफ रोडिंग? ऑफ रोडिंग तो मैं ही करके आया हूँ।
वो चलो पूरा ही ऑफ रोड था। अरे बोर्ड लगा था बीच में, देखा आपने? हाँ? बोला यहाँ पे ऑफ रोडिंग अलाउड नहीं है। मैंने कहा साला रोड कहाँ है, ऑफ रोडिंग ना करो। नहीं मतलब कहाँ चले फिर? वही तो मैं वीडियो मतलब पता क्या है भाई, एक बोर्ड लगाने की औकात नहीं है, एक बोर्ड लगाने की। रोड के लिए ना। हाँ एक बोर्ड मतलब सिर्फ ये लगाने के लिए कि यहाँ से आगे मत जाना। तो चप्पल दो पापा। क्या होना नहीं चाहिए भाई वहाँ पे एक बोर्ड? भाई बिल्कुल वो लगा रखा है कि ऑफ रोडिंग ना करे, मतलब- जिसकी रोड नहीं है। ओ भाई रोड नहीं है, ऑफ रोडिंग नहीं करेगा तो और क्या करेगा? यही वीडियो में कहा कि मुझे बता दो रोड कहाँ है, फिर हम ना करें ऑफ रोड। हाँ ठीक है। और दूसरी बात, एक बोर्ड अगर तुम ये लगा देते कि भाई हलने के लिए इस ये रास्ता ले, तो क्या घिस जाता भाई? एक नया बंदा जो परे से उतर रहा है। अल्टो इतने पानी से निकाली है मैंने पिछली बार। मैं अभी भी इतने कीचड़ से निकाल के लाया हूँ, इतने कीचड़ से। फंसने के पूरे चांस। वो तो वीडियो बंद हो गई क्योंकि वो पता क्या था, इतनी स्पीड से यूं उतारना और एकदम चढ़ाना। बहुत खतरनाक है। डबल किया ना। तो भाई जो मैं कह रहा था ना, ये देखो, ये वाली थी जो फटी। अब ये देख ली कहाँ से फटी है। वो लाइन से ही फटती है? लाइन से ही फटती है हमेशा यहाँ से। पता नहीं है तो कहाँ से फटी। ये देखो, ये देखो इधर से फटी है तब जाके इसकी हवा निकली। और भाई ये देखो इनकी हालत देखो एक बार किस हालात में दिख रही है। ये मैं स्पेशल नमकीन इसलिए लेके गया था, मगर एक आध तो दो फटी भाई, एक और ये नहीं। तो भाई जब आपकी गाड़ी का लगा हुआ फुल जोर और आपका ये हो रखा हो कि किसी तरीके से चढ़ जाए, गाड़ी चढ़ जाए, सेम ही पॉइंट पे दोनों के साथ। और भाई जैसे ये आया ना, ये लगभग हुआ है उससे 1 किलोमीटर पहले। किससे? पास से 1 किलोमीटर। जब मैं रुका था आगे, आपने देखा गाड़ी के नीचे देख रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे से कूलेंट गया। एक किलोमीटर पहले ऐसा फटा भाई। मैं स्पेशल लेके गया था ये नमकीने, मगर एक दो तो जरूर फटेगी। मैं याद ही बिल्कुल माइंड में ही नहीं था ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मतलब सुना था कि फटते हैं। हाँ? कभी फटे नहीं, इतनी बार लद्दाख किया। हाँ? जैसे ही फटा मैंने कहा यार गया। मैंने चिप्स कूलेंट के भी गया। वगैरह के भी पैकेट आके रखे गाड़ी हुए के हैं। नीचे यूं घुस के देख रहा हूँ। मैंने कहा यार कूलेंट तो सही है। मैं स्पेशल इनको लेके इसलिए गया था। सही है, कोई नहीं। मैं तो खाने के लिए ले गया था भुजिया यार। फट गई, फिर फट गई, मैंने कहा अब खा लेते हैं। कुकू को दिखी, बोला ये निकल गई इधर। अच्छा अच्छा, चलो भाई ये एक एक्सपीरियंस था, ये मैंने अभी निकाला तो मैंने देखा। और ये देखो भाई अभी पता चल रहा है एक और फटी हुई है। ये देखो सारी मूंग दाल इसी में घूम रही है। मेरे को पता था 2-3 चीजें तो जरूर फटेगी, तो ये 2 फटी हैं। तो दोस्तों ये देखिए अपना बेड हो गया एकदम रेडी। ठीक है, ये अपना सामान वगैरह डाल दिया जो ओढ़ने का है, बाकी सारा फिट है। तो अब लाइट वाले स्विच को करते हैं अंदर। और अब इसको क्या है कि मैं कहीं भी लगा लेता हूँ ना, ये मल्टीपल यूज़ में रहता है, ऊपर टेंट में भी रहता है। और ये ऐसी वायर को इसको भाई रेगुलर चेक करते हैं ना तो कोई इशू नहीं आता। मैं इसकी रेगुलर वायर चेक करता हूँ। और क्या है कि हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं पूरे को। जब गाड़ी चल रही होती है तो ये बंद रहती है, सिर्फ जब हम खड़े होते हैं यूज़ कर रहे होते हैं तो ही इसको ऑन करते हैं। सो दोस्तों अगर आप देख पाओगे ना, मैं कहता हूँ अगर हमें इतने तारे दिख रहे हैं, इतने तारे दिख रहे हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको तो इसमें बहुत कम दिख रहे होंगे। और रही सही कसर, दीपक भाई ने लाइट जला के कर दी है, तो जो दिख रहे होंगे वो भी बंद हो जाएंगे। पर भाई बहुत प्यारा लग रहा है भाई, आसमान पूरा भरा पड़ा हुआ है एकदम 101%। पिछले 1 घंटे से हम खींच रहे थे फोटो। जो फोटोज आपने देखे ना भाई, इतने तारे इतने क्लोज मैंने कभी नहीं देखे थे। जबकि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, हर जगह का देखता हूँ। हल्ले और यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। बहुत ही गजब थे। तो बीच में थोड़े से क्लाउड आ गए तो थोड़े से वैसे आए, नहीं तो क्या ज़बरदस्त फ़ोटो आ रहे थे भाई। मज़ा आ गया आज, मतलब जो था ना सब कुछ पैसा वसूल हो गया एकदम। तो भाई अभी और देखते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, नहीं तो आपको फिर थोड़ी देर बाद क्या सुबह मिलते हैं। चलो भाई सोते हैं। दीपक भाई गुड नाइट। और हमारी गुड़िया ने अभी फिर दोबारा थोड़ा सा परेशान कर दिया है ना। गुग्गू देखते देखते भूख लगी थी
और उसके लिए खाने के लिए दोबारा बनाना पड़ा, नहीं तो हम सब खा के आए थे और चुपचाप सो जाते। तो गुड नाइट शिवू। आएगी तो फिर इसको बताती मैं। शिवू गुड नाइट। क्या बोले ताऊ जी? शिवू गुड नाइट। गुड नाइट। राधे राधे। ठीक है बेटा, गुड नाइट। ओके भाई, गुड नाइट। गुड नाइट दीपक भाई। तो भाई अब चलते हैं अपने शयन कक्ष में, चुपचाप घुस जाते हैं। ये है अपना शयन कक्ष। आज हम सो रहे हैं इस तरफ सर करके, क्योंकि भाई इस तरफ है ना आज ढलान है, तो ढलान की तरफ कभी सर करके नहीं सोते, तो अभी सोते हैं इस तरफ आके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जर्नी। तो भाई जो भी है नई वीडियो में आपको मिलेगा नेक्स्ट क्या होने वाला है, कहाँ हम जाने वाले। पर उससे पहले भाई इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।